हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सर एक्सपेरिमेंटल दीक्षित सर। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी 10th क्लास के मैथ की, और जिसके अंदर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके लिए फ्री फंड में नंबर देता है, यानी कि आपको फ्री में मार्क्स देने का काम करता है। सिर्फ आपको कुछ नहीं आना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबिलिटी आती है, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग आते हैं, तो आप इस चैप्टर से आराम से 6-7 नंबर आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में मैंने जो क्वेश्चंस पेपर डाले हैं यूपी बोर्ड के, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, साथ के साथों सेट डाले हैं। लगभग ज्यादातर पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 5-6 मार्क्स का वेटेज ये रखता है। अगर मेरी बात मानिए तो ये कम से कम 5 to 6 मार्क्स आपको फ्री में दे देगा, बिल्कुल। तो आज की बात करते हैं कौन सी एक्सरसाइज है, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, जिसकी एक्सरसाइज 14.1 है, ठीक। तो जिसमें से पहला सवाल हमने ले लिया है, एनसीईआरटी मैथ का है, पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। तो आपसे प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक होती है पद विचलन विधि। कौन सी होती है? पद विचलन विधि। आप इसको पद विचलन विधि के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप इसको अगर चाहें तो कल्पित माध्य विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। कल्पित माध्य विधि 2 विधि हैं, 3 विधि हैं इसके, 3 मेथड्स हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। आपको पेपर में किसी भी विधि से करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करने का तरीका बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि की। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इसका निकालना क्या है। हमको निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वार से। क्या? एक्स के ऊपर अगर वार लगाते हैं तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, जो बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन के बराबर। क्या लिख सकते हैं? एन भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझिए, क्या होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? एक तरीके से एवरेज ही होता है, औसत ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको दे रखा होगा पौधों की संख्या, उसके बाद दे रखी है यहां पर घरों की संख्या, आपको कुछ भी दे सकता है, छत्रों की संख्या और उसकी बारंबारता। तो जो पहला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ये दे रखा है वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल। उसके बाद दे रखी है फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको बोलते हैं बारंबारता। इसके बाद हमें एक तीसरा टर्म निकालना होता है, जिसके लिए हम बोलते हैं पद, यानी कि टर्म, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। इसके बाद हमको निकालना होता है एफ क्रॉस एक्स, यानी कि एफ का गुणा कर दो भैया किससे? एक्स के। पदों का गुणा करना है बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं वो समझिए। देखिए, 0 को और 2 को ऐड कीजिए। 0 को 2 को ऐड कीजिए तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। और 2 का आधा कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। 2 और 4 कितने हो गए? 6। 6 का आधा कितना होगा? 3। 4 और 6 का योग कितना होगा? 10। आधा कितना होगा? बोलोगे आप 5। 6 और 8 कितना हो गया? 14। 14 का आधा कितना होगा? 7। तो 1 3 5 7 9 11 और 13 कितने आए? 1 3 5 7 9 11 13। इसके बाद क्या करना होता है? f क्रॉस x, यानी कि f का कर दो किससे? x से कर दो भैया, क्या? गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा करेंगे 1 से 1, 2 का गुणा करेंगे 3 से 6, 1 का गुणा करेंगे 5 से 5, 5 का गुणा करेंगे 7 से 35, 6 का गुणा करेंगे 9 से 54, 2 का गुणा करेंगे 11 से 22 और 3 का गुणा करेंगे 13 से 69, यानी कि 69। क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है? यहां पर आता है सिग्मा एफ। क्या आता है? सिग्मा एफ। कुछ बुक्स में इसको एन भी लिख देता है। क्या लिख देता है? एन। तो इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4,
4 और 5 कितने हो गए 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 3 20 हो गया। कितना हो गया कुल मिला के 20। यानी कि जो बारंबारता है, बारंबारता के पदों का योग कितना हो गया भैया 20 हो गया। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमको करना होता है f इंटू एक्स का सम, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का सम कितना होगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा को बोलते हैं समेशन, और जिसका मतलब होता है बीजगणितीय योग। तो इनको ऐड करते हैं, 1 और 6 कितने होंगे भैया 7 होंगे। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 47, 47 और 54 47। अब यहां से ऐड करते हैं 47 54 22 और 69। तो ये कितना होगा 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 5 17 और 2 19, यानी कि कितना हो गया 192 हो गया। बोलो कोई दिक्कत। सबको ऐड कर दिया, इन सभी का बीजगणितीय योग समेशन आ गया। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आपको फॉर्मूले पे जाना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स बार यानी कि समांतर माध्य बराबर, एक्स बार यानी कि समांतर माध्य बराबर भैया सिग्मा एफ एक्स निकला तो कितना था, आप बोलोगे सिग्मा एफ एक्स निकला है 192। क्या बोलेंगे 192। भैया ये कितना निकला था सिग्मा एफ, यानी कि एन कितना निकला था, तो इसका योग था बीजगणितीय योग 20। 0 से कैंसिल करेंगे तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, और 2 से आप इसको काट दीजिए तो कितनी बार कटेगा, एक्स बार बराबर कितनी वैल्यू निकलेगी, तो ये निकलेगी 2 9 18 और बचेगा कितना 2 9 18 बचेगा 1 2 छिक्के 12, 9.6 के करीब आएगा। चलिए तो इसको थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर लीजिए। 13 3 जा ये कितने होंगे 13 3 39 होंगे। कितने होंगे 39। तो यानी कि इसका मतलब भी बदल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 192 की जगह पर। हाँ उसमें क्या है ऐड में प्रॉब्लम आई थी। देखिए 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 1 32 का 2 हासिल लगे 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 13 और 3 होगा 16, यानी कि 162। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 162। सिग्मा एन की वैल्यू यानी कि एफ की वैल्यू कितनी है 20। तो 0 से कट गया, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो कितना आएगा 8.1 निकल के आएगा। बोले कोई दिक्कत। तो ये हमने किस मेथड से किया, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो हमने इसमें माध्य निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, तो इसके लिए प्रयोग किया है प्रत्यक्ष विधि का। किसका, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। किस विधि का प्रयोग किया है, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड का, क्योंकि इसके जो वैल्यू सबसे पहले हमने प्रत्यक्ष विधि का, अब इसके बाद करेंगे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग। देखिए कल्पित माध्य विधि क्या होती है उसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल्पित माध्य विधि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम पूरा हो गया है वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कल्पित माध्य विधि का। कल्पित माध्य विधि से आप कैसे इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने जिन दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां फैला सकते हो भैया फैला दो, क्योंकि यूपी बोर्ड 10th क्लास, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस हम लेके आ रहे हैं। दीक्षित सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, दीक्षित सर पढ़ाते हैं और मैं आपके लिए मैथ लेकर आता हूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।